व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आपका बहुत बहुत स्वागत है बिल्डर सीरीज में प्रेजेंट बाय मिस्टर फॉक्स डॉट स्टेट। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वाजिद। हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, आसान नहीं है इस दुनिया में कमाना नाम। इस शेर के साथ मैं इस सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। यह हमारा पहला वीडियो है, क्योंकि जैसा कि मैंने टाइटल में आपको पहले ही बताया था कि आपके पास पैसे नहीं हैं या कम मात्रा में है, लेकिन आप बिल्डर बनना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज़ के लिए आपको भरपूर मात्रा में हौसले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना हौसले के छोटा सा काम भी नहीं किया जा सकता, बड़े काम की तो बात ही अलग है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि पहला स्टेज है बिल्डर बनने के लिए। आप ये समझ लीजिए कि आपकी मेहनत का या आपकी सफलता की ये पहली स्टेज है। तो सबसे पहला पॉइंट है इनकम जनरेट, दूसरा पॉइंट है इनकम कलेक्शन और तीसरा पॉइंट है इनकम डिवीजन। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इनकम जनरेट के बारे में, क्योंकि यही सबसे मेन स्टेप होता है कि आप पैसे, इनकम फंड कहां से कैसे जनरेट कर सकते हैं। बाकी पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे साथ जरूर बने रहें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर तो ज़रूर करें अपना प्यार दिखाने के लिए, और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। इनकम जनरेट, आखिरकार बिल्डर बनना है तो इनकम की तो ज़रूरत होगी, मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इनकम जनरेट में 3 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इजीली इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1 है CBS, मतलब कमीशन बेस स्ट्रेटेजी। नंबर 2 है FBS, मतलब फिक्स बेस स्ट्रेटेजी। और नंबर 3 है SBS, मतलब सेल्स बिल्डर स्ट्रेटेजी। इनमें से जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है CBS, FBS, ये दोनों स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो, अगर आपके पास कुछ फंड है देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर। CBS, कमीशन बेस्ड स्ट्रेटेजी, सिंपल है, नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि आप अगर चाहें तो किसी और की प्रॉपर्टी, आपके पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप नियर बाय में किसी और की प्रॉपर्टी को कमीशन बेस फिक्स करके आप उसे सेल कर सकते हैं किसी को। अब ये कमीशन हो कितना सकता है? मिनिमम 1% से 2% तक मार्केट में ये कमीशन चलता है, डिपेंड करता है, मार्केट में हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा परसेंट मिल जाए। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, FBS, फिक्स बेस स्ट्रेटेजी। नाम से ये भी क्लियर हो रहा है भाई, रेट फिक्स करना होगा। किसी और की प्रॉपर्टी का आप एक फिक्स अमाउंट सेट कर लीजिए कि भाई आपका मैं प्रॉपर्टी सेल करूंगा, 1 लाख रुपए मुझे चाहिए आपकी प्रॉपर्टी पे, ये हो गया फिक्स। आप उसे सेल करेंगे, अपना अमाउंट प्रॉफिट का लेंगे और खुश हो जाएंगे। अब ये अमाउंट, फिक्स अमाउंट हो कितना सकता है? मिनिमम 50 to 1 लाख तो ये अमाउंट होता ही होता है, डिपेंड करता है मैन टू मैन के आपको कितना और दे दे। 50,000 to 1 लाख तो आप मिनिमम मार्केट में इजीली ले सकते हैं। अब ये जो 2 स्ट्रैटेजीज हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों स्ट्रैटेजीज स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल फंड नहीं है, उनके लिए बेहतर है कि भाई आप पहले मार्केट में घूमिए, आपको कुछ पता चलेगा किस किस तरीके से आप डील कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डील करने में, कमीशंस लेने देने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे मिलता है। क्योंकि लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हमने डील कर दी और फंड उनके पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर स्पेशल एक बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा, आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी की, SBS, सेल्स बिल्डर स्ट्रैटेजी। ये बड़ा नया नाम आपको सुनाई दिया होगा। सेल्स बिल्डर क्या होता है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो और बनाऊंगा,
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 2 स्पेशल बोनस स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं आज की तीनों पॉइंट्स के ऊपर, जो काफी ज्यादा लाभदायक रहेंगी आपके लिए, यूजफुल रहेंगी आपके लिए। तो अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी की, सेल्स बिल्डर स्ट्रैटेजी। इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि बिल्डर के पास जाना है, जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, रनिंग प्रोजेक्ट जिनके हैं उनके पास जाना है, अपने बारे में बताना है, अपनी कंपनी के बारे में बताना है, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा देना है, अपने अचीवमेंट्स बताना है, आपने कितनी प्रॉपर्टीज सेल की, कैसे कैसे की, किस किस के की, और उसके बाद उनसे एक अमाउंट फिक्स करना है कि सर आपकी प्रॉपर्टी आपके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी हम बेचने के लिए, सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, एक अमाउंट आप हमको फिक्स करिए, हम इसे सेल करेंगे और जो फिक्स अमाउंट रहेगा उसके ऊपर का जितना भी अमाउंट रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। इस स्ट्रेटेजी में एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट, कोई भी प्रोजेक्ट उठाने से पहले और एक फिक्स रेट सेट करने से पहले एग्रीमेंट जरूर कर लें, प्रोफेशनल तरीके से चलें, बिल्डर के साथ में बात करके एक एग्रीमेंट रेडी करिए कि ये आपका लोएस्ट रेट है, इसके ऊपर के प्रॉफिट्स हमारे रहेंगे। और एक अहम बात आप याद रखिएगा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन बिल्डर के पास जाते हैं उसके प्रोजेक्ट को लेने के लिए और सेल करने के लिए और एक रेट फिक्स करते हैं, तो हो सकता है कि वो भी मार्केटिंग करे और अपना प्रोडक्ट सेल करे। ऐसा नहीं है कि वो आपके भरोसे ही बैठा रहेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मार्केट में जो रेट आप दोनों के बीच में, सीबी और एसबी, कंस्ट्रक्शन बिल्डर और सेल्स बिल्डर के बीच में जो रेट फिक्स हुआ है, उस रेट से नीचे कंस्ट्रक्शन बिल्डर मार्केट में रेट ना दे, वरना मार्केट का भाव वैसे ही खराब चल रहा है और डूब जाएगा। दोस्तों सीबी और एसबी, कंस्ट्रक्शन बिल्डर और सेल्स बिल्डर के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ब्रीफ में मैं समझाऊंगा कि इसमें होते क्या बेनिफिट्स हैं, दो कंस्ट्रक्शन बिल्डर और सेल्स बिल्डर जब जुड़ते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और क्या अच्छा है या बुरा इन लोगों का जुड़ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अब टाइम है बोनस टाइम। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे आप वर्क करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे कमीशन और फिक्स बेस पे काम करने के लिए आपको किस तरीके की प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करनी चाहिए, या तो प्लॉट्स पे डील करिए या तो रेडी टू मूव पे डील करिए, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन पे मत जाइए। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के बाद मेंटलिटी ये बन चुकी है कि जो रेंट पे रहते हैं उन्हें रेडी टू मूव चाहिए कि भाई मेरा रेंट बचेगा। जो रेंट पे नहीं रहते हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो तुरंत रेडी पोजीशन का लेते हैं, सोचते हैं कि भाई मेरा रेंट पे तुरंत मैं दे दूंगा, रेडी है, और फाइनेंस के जो पैसे जो ईएमआई जा रहे हैं वो यहीं से मैं देता रहूंगा। तो इसलिए प्लॉट या तो रेडी टू मूव, इस पे वर्क करिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे और बेहतर रिटर्न मिलेगा आपको। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी 3 पे। आपके पास थोड़ा फंड है, आप स्ट्रैटेजी 3 पे वर्क कर रहे हैं, उस केस में आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या जस्ट लॉन्च प्रोजेक्ट्स वाले जितने भी कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं उनके पास जाना चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का रेट मिलेगा। रीजन, आने वाले 3 से 6 महीने तक उनको फंड की बहुत ज्यादा मैक्सिमम जरूरत पड़ती है। यही रीजन होता है और यही बेनिफिट रहता है कि आप इस 3 से 6 महीने में एक कम से कम रेट में उनका प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अपनी मार्केटिंग करने का। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट बार बार बोल रहा हूं जरूर करिएगा। ये एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितनी चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये ऑलरेडी हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।